evening to all of you. How are you doing all? I think all of you are marvelous. I'm also marvelous too, as usual, as you are. Today is your lecture number 112 and we will discuss a new topic, that is advertisement. Today we will discuss what is an advertisement, what are the points which you have to keep while writing an advertisement, what is the category of writing an advertisement, what is the format we will discuss, and today we will discuss two advertisement topic, that is situation wanted and situation vacant, which is usually came in your exam for class 11th and 12th. We will discuss it within an example. So before starting my lecture I will discuss a thought. What is the thought of the day? तो आज का thought क्या है बेटा? आज का thought ये है, what you want to make tomorrow, today is an opportunity to build it. Today what you are getting is an opportunity to make your tomorrow. आपको जो अपना कल बनाना है, आपको जो अपना ड्रीम फुलफिल करना है, तो आज जो आपको मिल रही है, जो इस समय आपको मिल रही है, वो एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक मौका मिल रहा है, और ये अपॉर्चुनिटी जो है बेटा बार बार नहीं मिलती है. सो बी फोकस्ड, अपनी अपॉर्चुनिटी को जो है ग्रास्प कीजिए, उसके प्रति जो है आप एकदम से सतर्क होइए और उस टाइम को यूज़ कीजिए. योर टुडे टाइम इज़ वेरी प्रीशियस. इट इज़ अ एज ऑफ डूइंग समथिंग टू हैव अ ब्यूटीफुल टुमारो. कुछ अच्छा पाने के लिए, एक अच्छा टुमारो बनाने के लिए, एक अपने ड्रीम तक पहुंचने के लिए, सक्सेस तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है आज की टुडे को समझना और इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करना. हर एक अगर फॉल डाउन भी हो रहा है, फेलियर भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है. हमें सिर्फ उस अपॉर्चुनिटी को पहचानना है, उस मौके को पहचानना है और उस मौके से हमें शुरू हो जाना है. अभी भी जो बच्चे स्टार्ट नहीं हुए, जस्ट स्टार्ट एंड फर्स्टली स्टार्ट. Today is your opportunity, grasp it and do work for that so that your tomorrow will be very prosperous and with lots of happiness. चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक एडवर्टीजमेंट. अब बेटा एडवर्टीजमेंट क्या है? तो जो आपका एडवर्टीजमेंट होता है बेसिकली आपके 11th और 12th क्लास में आता है. 11th एंड 12th क्लास में ये 3 मार्क्स का एडवर्टीजमेंट टॉपिक आता है और इसमें क्या होता है कि हम कई बार बहुत लेंदी एडवर्टीजमेंट लिख देते हैं, लॉट्स ऑफ उसमें हम जो है वर्ड्स को लिख देते हैं, जिसकी वजह से एडवर्टीजमेंट में हमारे मार्क्स कट जाते हैं. बिकॉज एडवर्टीजमेंट इज़ ओनली फॉर द 50 वर्ड्स. हमें सिर्फ 50 वर्ड्स लिखने हैं और जो 50 वर्ड्स लिखने हैं वो इस तरीके के वर्ड्स हमें चुनने हैं कि दैट इट कुड लुक more attractive, so the audience which is seeing that advertisement, that audience attract towards that advertisement and want to read that advertisement and want to apply for that advertisement. So advertisement को लिखते समय काफ़ी points को हमें जो है वो ध्यान रखना बेटा. So signal has been went down, just wait for 2 minutes. चलिए बेटा let's start. तो आई हैव टोल्ड यू एडवर्टीजमेंट में आपको क्या ध्यान रखना है. चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं इसका फॉर्मेट. इसके फॉर्मेट के आपको मार्क्स मिलते हैं 1 मार्क. दैट मीन्स उसमें बेसिकली हेडिंग जो लिखते हैं आप उसको देखा जाता है. देन आपका कंटेंट जो आपने लिखा है उसके पूरे 1 मार्क्स होते हैं. एक्सप्रेशन जिसमें ग्रामेटिकली वर्ड्स और किस तरीके के वर्ड्स आपने चुने हैं, ज़्यादा वेग्यू तो नहीं है, ज़्यादा वर्डी तो नहीं है, इस सब चीज़ों को इसमें देखा जाता है जिसके आपको 1 मार्क्स मिलता है. ना ओवरऑल इट इज़ ऑफ 3 मार्क्स. 3 मार्क्स का आपका एडवर्टीजमेंट होता है. अब बेटा बेसिकली एडवर्टीजमेंट जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट एडवर्टीजमेंट इज़ योर कमर्शियल एडवर्टीजमेंट. कमर्शियल एडवर्टीजमेंट जो होते हैं वो कंपनी जब अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाह रही है उसके लिए जो एडवर्टीजमेंट होते हैं बिजनेस पर्पस के लिए जो एडवर्टीजमेंट होते हैं दैट इज़ योर कमर्शियल एडवर्टीजमेंट. और जो आपके एग्जाम में आते हैं बेसिकली 11th एंड 12th क्लास में वो आते हैं क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट. कौन सा एडवर्टीजमेंट? क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट फॉर द एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज़ अ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट. एंड क्लासीफाई एडवर्टीजमेंट क्या होता है? क्लासीफाई एडवर्टीजमेंट जो होता है वो किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंस्टीट्यूशन का एम्प्लॉयर जो है कैंडिडेट चाहता है अपनी कंपनी के लिए या अपने
ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि उसके अंदर ये डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो वो उस चीज़ को क्लासीफाई करके लिख के देता है। या इनमें उस तरीके के एडवर्टीजमेंट आते हैं कि मान लीजिए घर जो है हम रेंट पे देना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसको क्लासीफाई तरीके से प्रॉपर्टी के लिए, सेल करने के लिए, किसी चीज़ को परचेज करने के लिए, किसी चीज़ को रेंट पे देने के लिए और बाकी अदर पर्पस के लिए जो हम क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट लिखते हैं। बेसिकली जो क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट है उसमें कौन कौन सी कैटेगरी आती है, जो आपका पेपर आएगा उसमें एडवर्टीजमेंट टॉपिक है, तो एडवर्टीजमेंट जो टॉपिक है वो सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, फॉर सेल एंड परचेज, टू लेट, किसी भी टॉपिक पे आ सकता है। तो हम एग्जाम्पल से हर एक टॉपिक को आसानी से समझेंगे। तो पहला है सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट क्या होता है कि ये एम्प्लॉयर लिखता है जिसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक पर्सन चाहिए जो उसको ये सर्विसेज प्रोवाइड करे। जैसे कि मान लीजिए स्कूल में एक टीचर चाहिए इंग्लिश पढ़ाने के लिए, तो दैट इज़ अ सिचुएशन वैकेंट कि इस चीज़ की वैकेंसी है, वी वांट अ वेल एक्सपीरियंस्ड teacher with having a good communication skill for this post, and he must possessed B.Ed and whatever the qualities, interested candidate may contact on this number। तो this is a vacant post। अब ये स्कूल में हो सकती है, किसी कंपनी में हो सकती है, किसी कंपनी में मान लीजिए टैक्स एग्जीक्यूटिव चाहिए तो उससे रिलेटेड, रिसेप्शनिस्ट चाहिए उससे रिलेटेड, तो सिचुएशन वैकेंसी वाला है। सेकंड आपका एडवर्टीजमेंट होता है सिचुएशन वांटेड। तो वांटेड में क्या होता है, जिसको जॉब चाहिए वो खुद ही एडवर्टीजमेंट में लिख कर देता है कि मैंने जो है, मैं आपकी कंपनी के लिए अपने आप को सर्व करना चाहता हूँ, सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता हूँ, मैंने जो है इस चीज़ में ये चीज़ कर रखा है, इस तरीके की मेरे पास डिग्री है, सो आई वांट टू सर्व, और इस तरीके से सैलरी जो है वो नेगोशिएबल होगी, बातचीत करके सहमति से हो जाएगी, जो भी इंटरेस्टेड है वो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है इस नंबर पे। तो इट इज़ रिटन बाय अ जॉब सीकर। जो जॉब सीकर है, जो जॉब चाहता है, वो लिखता है सिचुएशन वांटेड में। थर्ड इज फॉर सेल। सेल के लिए, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, कोई एसेट, कोई ऑफिस का गुड, तो उसके लिए फॉर सेल एडवर्टीजमेंट होता है। एकोमोडेशन। एकोमोडेशन जो होता है वो लिखा जाता है कि किसी को कोई एक प्लेस चाहिए एकोमोडेट होने के लिए, तो वो उसके लिए लिखता है। नेक्स्ट ये आपका एडवर्टीजमेंट है मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट जो होता है उसमें मैरिज पर्पस के लिए लिखा जाता है कि इस तरीके का ब्राइड चाहिए, इस तरीके की ग्रूम चाहिए और ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इंटरेस्टेड है तो हम इस फैमिली बैकग्राउंड से हैं, ये सब है, वो सब इसमें लिखा जाता है। मैट्रिमोनियल दैट इज़ बेसिकली फॉर द मैरिज पर्पस। एंड मिसिंग। मिसिंग अगर कोई चीज़ खो गई है, लॉस्ट एंड फाउंड। इसी तरीके से सेल एंड परचेज होता है, खरीदने के लिए या बेचने के लिए, और ये हो गया खोने के लिए, खो गई है कोई चीज़ या कोई चीज़ मिल गई है। तो इन केस मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, किसी का पैट, कोई पर्सन अगर खो जाता है तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट लिखी जाती है, तो दैट इज़ योर मिसिंग एडवर्टीजमेंट। क्लासीफाई एडवर्टीजमेंट इस 7 कैटेगरीज में होता है, इनमें से कोई सा भी एडवर्टीजमेंट आपके पेपर में आ जाता है। अब सिर्फ एडवर्टीजमेंट नहीं, चॉइस होती है, या तो नोटिस राइटिंग आ गई, ये एडवर्टीजमेंट आ गया, इस तरीके से चॉइस आती है उसके अंदर। तो इसमें सबसे पहले कुछ पॉइंट्स है जो आपको रिमेंबर करना है एडवर्टीजमेंट लिखते समय, हमें क्या गलती नहीं करनी है। पहली बात ध्यान दीजिए, 50 वर्ड्स का आपका एडवर्टीजमेंट आता है, 50 वर्ड्स का, एवरी वर्ड्स काउंट, हर वर्ड जो है वो काउंट होता है। तो कभी भी बहुत ज़्यादा वैग्यू रूप में आप उसको ना लिखें, एंड सेकेंडली बहुत ज़्यादा वर्डी की बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब कर दिया, ऐसा भी नहीं लिखना है, क्योंकि लोग जो होते हैं एडवर्टीजमेंट कभी भी डिटेल में पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, स्किम करते हैं, एक तरीके से स्किम रीडिंग करते हैं, फटाफट रीड करते हैं और अच्छा लगता है तो उसके लिए अप्लाई करते हैं। हेडिंग बोल्ड में होनी चाहिए और लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस होनी चाहिए। कि मान लीजिए आप एडवर्टीजमेंट जो है यंगस्टर के लिए लिख रहे हैं, तो आपको लैंग्वेज अट्रैक्टिव यूज़ करनी है यंगस्टर्स लोगों के लिए, तो ऑडियंस के अकॉर्डिंग लैंग्वेज होनी चाहिए। आपको सेम डिस्क्रिप्शन नहीं यूज़ करना है। मान लीजिए रिसेप्शनिस्ट के लिए लिख रहे हैं, तो रिसेप्शनिस्ट के लिए होगा कि वांटेड अ वेल एक्सपीरियंस विद गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड विद अ पर्सनैलिटी, तो वो आपका रिसेप्शनिस्ट है। लेकिन इफ़ यू राइटिंग एडवर्टीजमेंट फॉर द IT एग्जीक्यूटिव, सॉरी टेक्स, you want an candidate for the text
कलेक्टर तो यू हैव टू मेंशन दैट इट शुड बी फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट। मीन्स अगर आप टीचर के लिए चाह रहे हैं तो टीचर से रिलेटेड क्या क्या क्वालिटीज़ है, क्या क्या डिग्री होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए या बीएससी होना चाहिए, बीए होना चाहिए, वो मेंशन करना पड़ेगा। आईटी डिपार्टमेंट है तो उसका डिप्लोमा आईटी में होना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट है तो गुड कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनैलिटी है। तो आपको इसमें डिस्क्रिप्शन जो देना है एक जैसा सभी के लिए नहीं देना है। डोंट मेक फुल सेंटेंस, पूरे सेंटेंस नहीं लिखने क्योंकि वर्ड लिमिट है 50 वर्ड्स की। इन वर्ड्स को बहुत केयरफुली आपको मैनेज करना है और पर्सनल डिटेल्स भी आपको मेंशन करनी ज़रूरी है कि इस आईडी पे कांटेक्ट करें, इस एड्रेस पे कांटेक्ट करें, ये फ़ोन नंबर है, ये आपको ज़रूर शो करना है। और बॉक्स में हमेशा लिखना है और प्रेजेंटेशन जो होनी चाहिए वो गुड होनी चाहिए। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है सो दैट यू कैन गेट फुल मार्क्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिचुएशन वैकेंट, देन आफ्टर सिचुएशन वांटेड। फर्स्ट एग्जांपल, लुक एट हियर। क्वेश्चन है, प्रिंसिपल सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा रिक्वायर्स अ टीजीटी इंग्लिश फॉर हर स्कूल, ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स। की कोई प्रिंसिपल है, सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा में है और वो टीजीटी इंग्लिश चाहती है अपने स्कूल के लिए, उसको एक टीचर चाहिए और आपको एक सुटेबल एडवर्टीजमेंट लिखना है, लिमिट है 50 वर्ड्स की। हाउ यू विल राइट? फर्स्टली आपको पेंसिल से जो है वो एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बना के फर्स्ट हेडिंग जो होगी ब्लू पेन से जो आप लिखेंगे या ब्लैक पेन से अगर आप हेडिंग डालते हैं तो यू हैव टू राइट इन अ बोल्ड सिचुएशन वैकेंट, बिकॉज ये वैकेंसी है वहाँ पर। और सिचुएशन वांटेड में है कि मैं जॉब सीकर हूँ, मैं अपने आप को अपने बारे में लिख रही हूँ कि आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपके लिए वर्क करने के लिए तैयार हूँ। सिचुएशन वैकेंट है कि मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी एक कंपनी है, मेरा एक स्कूल है, मुझे एक टीचर चाहिए, उसके अंदर ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो सिचुएशन वैकेंट में आपने मेंशन करा रिक्वायर्ड अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर पोजेसिंग विद गुड कम्युनिकेशन स्कूल फॉर सनराइज ग्लोबल स्कूल टू टीच इंग्लिश टू 10th class, attractive salary with transport facility. Interested candidates may send their biodata with the latest passport size photograph within 7 days on the below mentioned ID for queries contact। इस तरीके से मैंने, आप देखिए इसमें कुछ ग्रीन से कलर से हाईलाइट कर रखा है। दैट इज़ अ हाईलाइट, ये है कि ये एकदम फिक्स फॉर्मेट है। ये जितनी भी हाईलाइट लाइन है आप कोई भी सिचुएशन वैकेंट आ जाए उसमें आप लिख सकते हैं। जो ब्लैक पॉइंट से लिखा हुआ है इसमें बस आपको चेंजेस कर रहे हैं। समझते हैं कैसे। रिक्वायर्ड अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस, हमें एक वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस चाहिए। अगर स्कूल के लिए टीचर चाहिए तो आप टीचर मेंशन करेंगे, रिसेप्शनिस्ट चाहिए तो रिसेप्शनिस्ट मेंशन करेंगे। इस तरीके से कंपनी के लिए जो है पर्सनल सिक्योरिटी चाहिए तो पर्सनल सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए तो सिक्योरिटी गार्ड लिखेंगे। जिस पोस्ट के लिए जो सा पर्सन चाहिए यू विल मेंशन दैट। हमें चाहिए एक क्वालिफाइड एक्सपीरियंस। अब ये जो ब्लैक पॉइंट्स है इसमें आप मेंशन करेंगे जो भी क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि इसमें जो क्वेश्चन आया उसमें मेंशन है टीचर। अब पोजेसिंग का मतलब होता है विद, कि जिसके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, विद उसके साथ क्या होनी चाहिए कि एक टीचर होनी चाहिए विद गुड कम्युनिकेशन स्किल, उसकी अच्छी स्किल्स होनी चाहिए क्योंकि टीचर है तो उसका गुड कम्युनिकेशन स्किल होना ही चाहिए। फॉर सनराइज ग्लोबल स्कूल, सनराइज ग्लोबल स्कूल के लिए हमें एक टीचर चाहिए जिसकी गुड कम्युनिकेशन स्किल हो। आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि विद पोजेसिंग गुड कम्युनिकेशन स्किल प्लस कंप्यूटर नॉलेज ऑल्सो, कि आपको कंप्यूटर नॉलेज भी चाहिए तो यू विल मेंशन। अब आप इसमें बोला कि क्या पढ़ाना है, टू टीच इंग्लिश टू 10th क्लास, इसमें आप मेंशन कर सकते हो रिसेप्शनिस्ट है तो आप बोल सकते हो कि पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए हमारे स्कूल के लिए। अब यहाँ टीचर है तो आप ये कह सकते हो कि बीएड, डिप्लोमा, बीएससी शुड बी डन टू टीच, या एमए शुड बी डन इन इंग्लिश टू टीच इंग्लिश टू 10th क्लास। तो इसको आप डिस्क्राइब कैसे भी कर सकते हैं। तो इसमें जो
येलो पॉइंट्स आपको दिख रहा है वो फिक्स रखना है, और जो ब्लू पॉइंट्स है जो आपको दिख रहा है उसको आप चेंज कर सकते हैं, जैसा क्वेश्चन आया उसके अकॉर्डिंग उसमें लिख सकते हैं। तो हमें चाहिए कि वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीचर जिसके साथ होनी चाहिए गुड कम्युनिकेशन स्किल, सनराइज ग्लोबल स्कूल के लिए, टू क्या पढ़ाने के लिए, इंग्लिश पढ़ाने के लिए, और सैलरी जो है वो हैंडसम सैलरी होगी, अट्रैक्टिव सैलरी होगी या नेगोशिएबल सैलरी होगी, जो हम बातचीत करके डिस्कस कर लेंगे। और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। अभी स्कूल की बात हुई, अगर कंपनी की बात हुई तो कंपनी भी की भी बात है, और मान लीजिए आपको कोई अकाउंटेंट चाहिए तो भी आप यही लिखेंगे कि वांट एन अ गुड कम्युनिकेशन स्किल हैविंग डन अ डाटा एंट्री कर रखा उसने इन अ पर्टिकुलर फील्ड फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, अपनी ऑर्गेनाइजेशन MTR आप लिख सकते हैं, और अट्रैक्टिव सैलरी या हैंडसम सैलरी उसको प्रोवाइड की जाएगी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो अपनी फोटोग्राफ जो है और अपना बायोडाटा या रिज्यूम लेटेस्ट फोटोग्राफ के साथ सेंड करें 7 डेज में इस मेंशन लिंक के नीचे या इस मेंशन एड्रेस के नीचे। कोई भी क्वेरी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। ये एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में जो भी आपको हाईलाइट दिख रहा है आप वो लाइनें फिक्स रखिए, किसी भी टॉपिक पे आएगा आप ये फिक्स लाइन यूज़ कर सकते हो, और जो बीच में लाइनें हैं जिस पे मार्क नहीं है इसको आपको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो ये था सिचुएशन वैकेंट। नेक्स्ट है सिचुएशन वांटेड, उसका भी मैंने एक एग्जांपल दिया है। पहला था सिचुएशन वांटेड, अब ये है सिचुएशन वैकेंट नहीं, सिचुएशन वांटेड, और यू कैन राइट अब इसमें जो है जो सामने वाला जॉब सीकर है वो अपने आप को खुद लिख के दे रहा है। अ वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस डांस टीचर पोजेसिंग डिग्री इन क्लासिकल डांस, की एक वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस डांस टीचर है, उसने क्लासिकल डांस में उसके साथ जो है डिग्री है उसके पास, और वो विलिंग है आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके स्कूल के लिए वर्क करने के लिए। वो अभी जो है मुंबई से आई है, टाइटल ऑफ द DID उसने अभी जीता है। सैलरी नेगोशिएबल है, जैसा होगी आपस में सहमति करके बात जो है हम कर लेंगे, और इंटरेस्टेड जो है वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। मतलब जो पर्सन है अपने आप को ऑफर कर रहा है उस जॉब के लिए, और इसमें जो लाइन हाईलाइट है वो आप सेम लिखिए, बीच का मैटर आप चेंज कर दीजिए। मान लीजिए कोई इंग्लिश टीचर के लिए कर रहा है तो वो यहाँ पर इंग्लिश टीचर मेंशन कर देगा, और उसने उसके साथ जोन सी डिग्री है, तो जैसे उसने क्लासिकल डांस कर रखा है, किसी ने कंप्यूटर कर रखा है, किसी ने B.Ed कर रखा है तो वो उस चीज़ को मेंशन कर देंगे। अकाउंटेंट है तो उसने अगर टैली वगैरह कर रखा है तो ही विल मेंशन दैट थिंग, BCom में जो भी है दैट मेंशन। एंड अनदर फॉर्मेट इज लाइक सेम एड्रेस वगैरह इसमें आपका और फ़ोन नंबर आपका चेंज हो जाएगा। तो इस दो तरीके से सिचुएशन वांटेड एंड सिचुएशन वैकेंट, ये दो एग्जाम्पल थे आपके एडवर्टीजमेंट के लिए। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सेल एंड परचेज, लॉस एंड फाउंड। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू सो मच।